जय श्री कृष्णा, जय माता दी। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। सबसे पहले करते हैं नवरात्रि के महापर्व पर माता का स्वागत। इसके लिए बने रहें आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक। आज की वीडियो में श्रवण करेंगे दुर्गा नवरात्रि व्रत कथा। इस कथा का श्रवण नवरात्रि के पावन अवसर पर 9 दिनों तक अवश्य करना चाहिए। एक बार बृहस्पति देव जी ने ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा, हे परमपिता, आप सर्वशास्त्र और चारों वेदों को जानने वालों में श्रेष्ठ हो। कृपा करके नवरात्रि व्रत कथा को विस्तार पूर्वक बताएं। देवगुरु बृहस्पति जी का ऐसा कथन सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे बृहस्पति, प्राणियों का हित करने की इच्छा से तुमने बहुत ही सुंदर कथा को सुनने की इच्छा प्रकट की है। अब मैं तुम्हें कथा का श्रवण कराता हूँ। प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठक नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह माँ भगवती का भक्त था। उसके घर में संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। सुमति धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा की पूजा और होम किया करता था। पूजा के समय वह भी वहां पर उपस्थित होती थी। एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। यह देखकर उसके पिता को बहुत क्रोध आ गया और अपनी पुत्री से कहने लगा, हे दुष्ट पुत्री, आज प्रभात से तुमने माँ भगवती का पूजन नहीं किया। इस कारण मैं किसी कुष्ठी और दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। इस प्रकार पिता के वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और वह पिता से कहने लगी, हे पिताजी, मैं आपकी पुत्री हूँ। मैं आपके सब तरह से अधीन हूँ। जैसे भी आपकी इच्छा हो आप मेरा विवाह कर सकते हो। होगा तो वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। यही मेरा विश्वास है। मनुष्य न जाने कितने मनोरथों का चिंतन करता है, पर होता वही है जो भाग्य में विधाता ने लिखा है। अपनी पुत्री के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण को और अधिक क्रोध आ गया। क्रोध में आकर ब्राह्मण ने अपनी पुत्री का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया और ब्राह्मण अपनी पुत्री से कहने लगा, जाओ, जल्दी जाओ, अपने कर्म को भोगो। देखते हैं केवल भाग्य के भरोसे रहकर तुम क्या करती हो। पिता के ऐसे कटु वचन सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी कि मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। ऐसा विचार कर सुमति अपने पति के साथ वन चली गई और डरावने उस स्थान पर उन्होंने वह रात बड़े कष्ट में व्यतीत की। सुमति की ऐसी दशा देखकर माँ भगवती उसके पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी, हे पुत्री, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहे वरदान मांग सकती हो। इस पर माता का वचन सुनकर सुमति कहने लगी कि आप कौन हैं जो मुझ पर प्रसन्न हुई हैं। तब देवी ने कहा कि मैं आदि शक्ति हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या और सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे पुत्री, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ। तुम अपने पूर्व जन्म में निषाद की पत्नी थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुम दोनों को भोजन नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रि के दिनों में
तुमने न तो कुछ खाया और न ही जल पिया। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्रि का व्रत हो गया। तुम्हारे उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर तुम्हें मन वांछित फल दे रही हूँ। जो भी इच्छा हो वह वरदान मांग लो। इस प्रकार माता के वचन सुनकर सुमति ने कहा, हे माँ, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति का कुष्ठ रोग दूर करो। माता ने कहा, ठीक है पुत्री, लेकिन तुम उन दिनों का व्रत का पुण्य अपने पति को अर्पण कर दो। मेरे प्रभाव से तेरा पति कुष्ठ रोग से रहित और सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा। इस प्रकार माता की कृपा पाकर सुमति के पति का शरीर कुष्ठहीन होकर अति कांति युक्त हो गया। इसी तरह सुमति मन से देवी की स्तुति करने लगी और माता की पूजा विधि विधान से करने लगी। तब माता ने फिर से प्रसन्न होकर सुमति को एक वरदान दिया कि उसका एक पुत्र शीघ्र होगा, जो अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान होगा। सुमति भी हमेशा माता के नवरात्रि के व्रत को करती रही। ब्रह्मा जी ने गुरु बृहस्पति से कहा, हे बृहस्पति, तुम धन्य हो। तुमने सब प्राणियों का हित करने वाले इस अलौकिक व्रत को पूछा। माँ भगवती संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। माता के प्रभाव को कौन जान सकता है। माता रानी सबकी मनोकामना पूर्ण करें। उम्मीद करते हैं आपको आज की कथा अच्छी लगी होगी, तो कथा को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय माता दी।